मित्रों, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। हिंदी में वीडियो क्यों बनाता हूँ और किसके लिए बनाता हूँ? मैं हिंदी में वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको नौकरी की आवश्यकता है, जो थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी मेरी सोच लेके अपना एजुकेशन, अपना अनुभव यूज़ कर लें और उससे वो बेहतर नौकरी ले लें। ये सब मेरी YouTube चैनल पे है @LearnToEarnMore। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे हिंदी में, जिससे कि आपकी अर्निंग या कमाई की क्षमता बढ़ती रहेगी। इस सीरीज़ में मैं सेल्स के ऊपर बात कर रहा था। तो हमने पिछली बारी सेल्स में जो बात करी थी, मैं फिर से 1 मिनट में दोहराऊंगा कि सेल्समैन का कर्तव्य क्या है। पहला कर्तव्य सेल्समैन का होता है वेलकमिंग द कस्टमर। कस्टमर आया है, उसको अच्छी तरह से मिलना। दूसरा उसको होता है जो जो आइटम कस्टमर देखना चाहता है वो प्रस्तुत करना और उनको प्रदर्शित करना। तीसरा काम होता है कस्टमर को माल खरीदने में मदद करना और उनसे ऑर्डर लेना। और फिर होता है खरीदारों को मार्गदर्शन कि और क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद उसका बिलिंग का काम शुरू होता है। पहले बिल बनता है, फिर डिलीवरी होती है। तो ये सब एक एक सेल्समैन के काम है, ड्यूटी है। अब मैं इनके गुण लेके चलता हूँ, क्या क्या गुण एक सेल्समैन में होने चाहिए। पहले हमने कहा कि वो अपने ग्राहक को वेलकम करे, ग्राहक की बताए कि जी आइए, आप मेरी दुकान पे आए हैं। उसके लिए उसका चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जिससे पता लगे कि आप वो वेलकम है और आपने उसको ईज़ पे डाल दिया है। अगर आपका चेहरे का इम्प्रेशन मुश्किल होगा या ऐसा होगा जिससे उसको लगे अरे यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो इस आदमी से बात ही नहीं करना चाहता, तो वो नहीं आपसे बात करेगा। उसके बाद दूसरी होगी, वो आपका जो कपड़ा है, वेशभूषा है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ग्राहक आपसे बात करने लायक हो। आपको शेव करनी है तो शेव करी होनी चाहिए, बाल बनाने होने चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। आँखों में थोड़ा झुकाव होना चाहिए और मुंह पर थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, जैसे कि ग्राहक लगे तो उसको अगर जाके आप ग्राहक को विश करते हो। आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, ये आपको है। तो पहली आपको सबसे आवश्यक ये है कि आप ग्राहक को कैसे वेलकम करते हो। अब ग्राहक वेलकम हो गया है। दूसरी बात, अब आपको क्या विशेषता चाहिए, आपको ग्राहक की बात सुननी चाहिए। सुनने का मतलब होता है बात आप ग्राहक की सुने, उसकी बात को समझे, उसकी कोई शंका है उसको समाधान करें। उसके पश्चात आप ग्राहक को वो सामान वो दिखाएं। वो एक सामान देखना चाहे तो एक सामान दिखाएं, 4 सामान देखना चाहे तो 4 सामान चाहे, और उससे आपको उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या क्या सामान है। आपको उसके बाद उस सामान की गुणवत्ता पता होनी चाहिए कि भाई ये सामान जो मैंने दिया है वो किसके लिए यूज़ होता है। ये साबुन किसके लिए है, दूसरा साबुन किसके लिए है, एक और कोई वस्तु है वो किसके लिए है, वस्तु के एडवांटेज क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिक गुड्स बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, तब आपके डिफरेंट होना चाहिए जाके बर्ताव, या आपको नॉलेज होनी चाहिए जाके। वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर ग्राहक आपसे उसने विशेषता पूछी, उसके बाद वो आपसे दाम पूछेगा, तो उनको आप दाम ठीक से बताइए क्या क्या दाम है, इस दाम में क्या क्या इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स नहीं इंक्लूडेड है,
मार्केट प्राइस है, ये कितना सस्ता है कितना महंगा है, वो आपको बताना उसको पड़ेगा। उसके बताने के बाद वो आपसे और पूछ सकता है कि भाई ये बताइए इन सब चीज़ों में के अवगुण क्या क्या है। तो अगर आपको अवगुण नहीं पता तो आप ग्राहक का भरोसा नहीं जीत पाए। एम ये होता है कि आपको ग्राहक का भरोसा जीतना है और ग्राहक को ये समझना चाहिए कि वो आप उसकी शंका का समाधान करोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो तभी वो आप खरीदारों की मार्गदर्शन कर सकते हो। उसके बाद होता है शिकायतों की समाधान। कस्टमर जब दुकान में आता है वो अपने आप को राजा समझता है। राजा समझ से मतलब कि मैं हूँ, मेरी बदौलत ये सेल्समैन है। तो उस विषय में उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उस अपने प्रॉब्लम बताएगा, कुछ आपके प्रॉब्लम बताएगा, तो आपको वो प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। अगर तो आप अपने आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो आप अपने सीनियर को बुला के, सुपरवाइज़र को बुला के उनको उससे मिल जाके। ये ध्यान रहे आपको ग्राहक के आगे गुस्सा नहीं होना है। फिर से कहूँ, गुस्सा नहीं होना है, लड़ाई नहीं करती। बहुत बारी ग्राहक गलत होते हैं, फिर भी एज ए सेल्समैन आपको धैर्य रखना है। तो आप धैर्य से उनको समझाइए, उनको बात कीजिए, और जब ग्राहक जाता है तब उसको अच्छे से विदाई दीजिए। तो ये एक सेल्स का प्रोसेस होता है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने आप ये सब गुण लाने पड़ेंगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में वो गुण बताऊंगा जिससे कि आप ज़्यादा सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप में चाहिए जिससे कि आपकी वो क्षमता बढ़ जाए और आपकी कमीशन बढ़े और आपकी खुशहाली बढ़े। तो फिर से कहूँगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्रोथ वीडियोस हिंदी में। धन्यवाद।